हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा विंग दिलरुबा के साथ एक मीटिंग को फिक्स करता है, टाइमिंग बता देता है। एंड विंग जब घर से डेजी को लेके निकल रहा था स्कूल के लिए, तो हमारा वांगजी कहता है मैं आज तुम लोगों को ड्रॉप कर दूंगा। तभी शिचान आते। शिचान पूरी तरह से जो है ना बहुत ज़्यादा दुखी थे, साफ साफ समझ में आ रहा था। तभी जो है ना शिचान को देख के हमारा विंग कहता है शिचान ग आपको क्या हुआ है, आप इतने ज़्यादा उदास क्यों लगे हो। जहाँ पे शिचान कहता है कुछ नहीं। जहाँ पे विंग कहता है शिचान ग अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। तभी शिचान विंग की ओर देखते हैं और उसे चेंग की याद आती है, क्योंकि चेंग तो विंग का ही ब्रदर है ना। तो शिचान कहता है हाँ मुझे तुमसे बात करनी है। विंग विंग उनको देखता है, तभी शिचान को विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को लेके जा रहा है जहाँ पे डेजी एंड हमारा वांगजी शौकीनली देख रहे थे। जहाँ पे विंग एंड शिचान आकर एक कोने में बात करते हैं, जहाँ पे शिचान जो है ना चेंग के बारे में सब कुछ बता देता है। जिसके बाद विंग का पारा हाई हो चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं कि विंग गुस्से में बाहर आता है, जहाँ पे वांगजी कहते हैं विंग तुम्हें क्या हुआ है। जहाँ पे विंग उसको देखते हुए कहता है कुछ भी नहीं। जहाँ पे वांगजी विंग बट लगता है कि तुम्हें कुछ हुआ है। विंग उसको देख के जैसे एक स्माइल करता है और कहता है कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना वांगजी अब विंग से और कोई बात नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। देन वांगजी सीधा ड्राइवर को कार चलाने के लिए कह देता है। उसके बाद वो लोग जो है ना डेजी का जो स्कूल था ना वहाँ पे पहुँच चुके थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद वांगजी अंदर आता है। विंग कहता है अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, बट वांगजी कहता है चलो मैं भी देखना चाहता हूँ विंग कहाँ पे काम करने वाला है तो एंड कैसे होने वाला है। तो विंग कहता है ओ बट डेजी तो यहीं पे पढ़ती है, तुमने तो पहले ही देख लिया होगा ना। तो वांगजी जैसे एक स्माइल करता है एंड विंग के हाथ को होल्ड करता है। जिसके बाद जो है ना वो तीनों अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे जो डेजी को हमारा वांगजी एंड विंग जो है ना उसके क्लास के पास छोड़ देते। उसके बाद जो है प्रिंसिपल ऑफिस जाते। प्रिंसिपल सर के बात करने के बाद प्रिंसिपल कहता है कि आपने तो कल देख लिया है सब कुछ, तो क्या मैं किसी को बुला दूँ आपको अगर कुछ समझ में ना आए। तो विंग कहता है कि नहीं मैं समझ जाऊँगा, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल थे ना उसे स्टाफ रूम के बारे में बता देते हैं। जिसके बाद जो है ना विंग जो है ना स्टाफ रूम की तरफ चला जाता है। स्टाफ रूम के सामने पहुंचने के बाद जो है ना वो वांगजी को देखता है और वांगजी से कहता है कि मैं आज दिलरुबा से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो वांगजी उसे देख रहा था। वांगजी कहता क्यों। तो विंग कहता मुझे काम है उससे। तो वांगजी कहता ओके ठीक है बट संभल के। तो विंग कहता हाँ क्या तुम्हें अब चिंता हो रही है कि वो मुझे मुझे कहीं। वांगजी कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है। और तुमने मुझसे शादी की है ये भूलो मत। विंग जैसे एक स्माइल करता है और कहता है हाँ मुझे याद है। जहाँ पे वांगजी एक स्माइल करता है और विंग की तरफ झुक रहा था। जहाँ पे विंग कहता है क्या। तो वांगजी इधर उधर देखता है, क्योंकि ये स्कूल था ना। तो वांगजी रुक जाता है और कहता है कोई कुछ नहीं। जहाँ पे विंग एक स्माइल करता है देन कहता है कि जाओ जाओ जाओ, ठीक है मैं अपने स्टाफ रूम में जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। देन वांगजी सेम वैसे ही करता है। उसके बाद जो है ना वांगजी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद विंग अंदर आता है, जहाँ पे कुछ लोग थे जो विंग न्यू था ना। तो आकर वो खुद ही लोग विंग से बात करते हैं। विंग भी उनके साथ पोलाइट वे में सबके साथ बात करता है और विंग को कौन से क्लासेस लेनी थी विंग का शेड्यूल पूरी तरह से लग चुका था। विंग उसके हिसाब से जो है ना अपना टाइम देखता है और उसके बाद जो है ना दिलरुबा को फिर से मैसेज करता है, क्योंकि विंग ने जो टाइम डिसाइड किया था वो थोड़ा विंग के शेड्यूल के हिसाब से मैच नहीं हो रहा था। इसलिए विंग ने लंच ब्रेक जो रहता है ना उस टाइम के ऊपर जो है ना दिलरुबा को आने के लिए कहा था। इसके बाद जो है ना विंग चेंग को कॉल करता है। चेंग तो फ़ोन नहीं उठाता। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आता है, बट कोई नहीं। विंग जो है ना अपनी क्लासेस लेने के लिए चला जाता है। क्लासेस ख़त्म होने के बाद जो है ना विंग डायरेक्टली जो ना लंच ब्रेक था ना उसके दौरान जो है ना पहले डेजी से मिलता है और डेजी को प्यार करता है। उसके बाद जो ना वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद विंग एक कैफ़े में आकर बैठ जाता है। वो बैठकर जस्ट इंतज़ार कर रहा था दिलरुबा का। कुछ टाइम के बाद दिलरुबा भी आ जाती है। आने के बाद जो है ना वो विंग को ढूंढती है। इधर उधर विंग को ढूंढ रही थी बट उसे विंग नज़र ही नहीं आता। तो वो फ़ोन निकालती और फ़ोन करती है, जहाँ पे विंग उसे देख रहा था। विंग कहता यहाँ पे ही होने के बावजूद वो मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हैं, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे जो दिलरुबा थी ना वो फ़ोन नहीं उठा रहा था ना हमारे विंग। तो दिलरुबा कहते हाँ ये लड़की बिना ये लड़की कहाँ है, ऐसे वो खेल रही थी। जहाँ पे विंग खड़ा होता है कहता है यहाँ मैं यहाँ पे हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे दिलरुबा उस लड़के की ओर देखता है, बट दिलरुबा कहती है हाँ ये लड़का देखो कैसे मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे दिलरुबा कहती है। जहाँ पे विंग कहता है मैं यहाँ पे हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे दिलरुबा इग्नोर करती हुई जो ना विंग को फिर से कॉल करती है। जहाँ पे विंग फ़ोन उठाते कहते मैंने कहा ना मैं यहाँ पे हूँ, आओ ना यहाँ पे। जहाँ पे दिलरुबा क्या क्या कहा तुमने। तो विंग कहता है कि मैंने कहा था ना मैं यहाँ पे हूँ करके। तो विंग पीछे पलट कर देखती है यानी दिलरुबा और कहती है क्या क्या तुम हो। तो वो कहते हाँ मैं हूँ। तो जो दिलरुबा कहते तुम कैसे हो सकते हो, जो विंग तक लड़की है ना तुम कैसे हो सकते हो। जहाँ पे विंग
अपनी गेटअप को देखता है। विंग तो भूल चुका था क्योंकि वो तो दिलरुबा के सामने जो ना लड़की वाले गेटअप में आया था, ना कि लड़की वाले गेटअप में, इसलिए जो ना दिलरुबा कंफ्यूज हो चुकी थी। जहाँ पे विंग कहता है अंदर आ जाओ, मैं तुमसे बात करता हूँ, ऐसा कहता है। जहाँ पे दिलरुबा कहता है क्या तुम लड़के हो? तो विंग कहता है मैंने कहा अंदर आ जाओ, ऐसा कहता है। जिसके बाद जो दिलरुबा अपनी सांसों को संभालती है, धड़कनों को संभालती है, देन अंदर आकर जो है ना विंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है। जहाँ पे विंग कहता है बैठ जाओ। जहाँ पे दिलरुबा बैठी हुई थी, ये क्या है विंग, मुझे बताओ क्या चल रहा है? तुम तो लड़की थी ना, तुम्हारे बाल कब छोटे हो गए और तुम कैसे चेंज हो गए, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था। विंग कहता है ये सब छोड़ो। दिलरुबा के क्या छोड़ो, मुझे पहले बताओ तुम लड़की से लड़की कैसे बन गए? तो दिलरुबा उसे ये सवाल पूछे। विंग जैसे एक स्माइल करता है और कहता है कि हाँ मैं बताऊंगा तुम्हें। तो दिलरुबा कहते ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ऐसे कहते हैं। दिलरुबा खड़ी हो जाती है एंड विंग के पास आ जाती है। विंग कहता क्या क्या कर रही हो? तो दिलरुबा जो ना विंग के बॉडी को टच करना स्टार्ट कर दी। विंग कहता क्या कर रही हो? जहाँ पे दिलरुबा विंग के चेस्ट एरिया पे टच करी थी, उसके बम पे टच कर रही थी। विंग कहता कि तुम क्या कर रही हो, पागलों की तरह हरकतें मत करो। और वहाँ पे जो ना विंग ये सब कर रहा था, वहाँ पे लोग देख रहे थे। जहाँ पे दिलरुबा कहते कहाँ है वो? जहाँ पे विंग कहता क्या? तो दिलरुबा उसके बॉडी को टच करते हुए कह रही थी परसों तो सब कुछ ठीक था, अचानक से सब कुछ गायब कैसे हो गया? जहाँ पे विंग हंसने लगता है और विंग कहता है हाँ तुम बैठो मैं तुम्हें बताता हूँ। जिसके बाद जो ना विंग अपनी कंडीशन के बारे में बताता है। वो जो टॉम बॉय है करके, टॉम बॉय ने लेडी बॉय है करके वो ये बताता है। जिसके बाद जो ना हमारे दिलरुबा के ओ अच्छा ऐसा है क्या, मुझे कैसे पता नहीं चला? ओ माय गॉड, ओ ये तो वांग जी के लिए और भी ज़्यादा बेहतर हो चुका है। ऐसे दिलरुबा कहती जहाँ पे कहती तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जो दिलरुबा कहती मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा, वैसे भी ये तो अच्छी बात है ना। ऐसे वो कहते जहाँ पे दिलरुबा कहते ओके इन बातों को छोड़ो और तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया था, तुम जानते हो ना मेरा वक्त कितना ज़्यादा कीमती है। तो विंग कहता है थैंक यू सो मच, आपने मुझे वक्त दिया इसलिए, बट मैं कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूँ। जहाँ पे दिलरुबा उसे देखती है और कहती कि हाँ बोलिए, ऐसे कहते। तो विंग कहता है मैं ना मैम के बारे में जानना चाहता हूँ, आपने उस दिन कहा था ना। तो जो है ना दिलरुबा कहते ओ अच्छा लान वांगजी की फर्स्ट वाइफ उसके बारे में बात कर रहे हो? तो विंग कहता है कि हाँ मुझे उसके बारे में जानना था, क्या आपके पास उसकी फ़ोटो है? तो दिलरुबा कहती हाँ ऑफकोर्स मेरे पास फ़ोटो है, मैंने कहा था ना वो हम लोग एक साथ में पढ़ते थे करके, और लान वांगजी के फादर ने उसकी शादी उसके साथ फिक्स करवाई थी करके, मैंने कहा था ना। रुको मैं दिखाती हूँ। अपने फ़ोन को निकालती है, जो ना फ़ोटोज़ ढूंढना स्टार्ट कर देती है। विंग उसकी ओर देख रहा था, पर तभी विंग का ध्यान जो है ना सामने की ओर जाता है, जहाँ पे चेंग जो है ना अपने दोस्तों के साथ चलते हुए आ रहा था। जहाँ पे विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है। जहाँ पे दिलरुबा कहते ये देखो ऐसे कहते, बट विंग खड़ा हो चुका था। दिलरुबा कहते क्या हुआ, और विंग इधर उधर देख रहा था जहाँ पे चेंग था। जहाँ पे दिलरुबा कहते विंग कहते एक मिनट रुकना, तो ऐसे कहते हैं। जिसके बाद विंग चलते हुए जो ना चेंग के सामने जाके खड़ा हो जाता है। चेंग अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए आ रहा था। जहाँ पे जो चेंग था ना अपने ब्रदर को देखते हुए, ब्रदर आप यहाँ। जहाँ पे विंग उसके दोस्तों के पास देखता है, जहाँ पे विंग कहता है कि चेंग मुझे तुमसे बात करनी है। तो चेंग कहता ठीक है ब्रदर, एंड चेंग जो ना अपने दोस्तों से बात करता है। जिसके बाद विंग चेंग के हाथ को पकड़ते हुए बाहर लेके जाता है, जहाँ पे दिलरुबा देख रही थी। जहाँ पे विंग बाहर पहुँचने के बाद चेंग को देखता है और कहता है क्या चल रहा है? चेंग कहते क्या चल रहा है मतलब भाई? तो विंग कहता है मैंने कहा क्या चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तो चेंग कहता है मैं जॉब कर रहा हूँ भाई। तो विंग कहता है उसके बारे में नहीं कह रहा मैं, शिचान के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है, शिचान गर्ल के साथ तुम क्या कर रहे हो? जहाँ पे चेंग कहता है भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो जो विंग कहता है कि हाँ मुझे बताओ, अगर तुम्हें उनसे बात ही नहीं करनी तो उनके साथ खेल क्यों रहे हो? अगर तुम्हें उससे बात ही नहीं करनी है तो बताओ। तुम उन्हें कॉल करने के लिए कहते हो बट कॉल नहीं करते हो, क्या चल रहा है ये सब? तुम उनके साथ खेल रहे हो ना चेंग। अगर वो तुमसे प्यार करते हैं, अगर तुम उन्हें उनका प्यार रिटर्न नहीं दे सकते, वो फीलिंग्स रिटर्न नहीं दे सकते, तो उनके साथ खेलना बंद करो। किसी के भी प्यार के साथ खिलवाड़ मत करो। तुम ये सब क्या कर रहे हो, बताओ मुझे क्या चल रहा है? तो चेंग कहते हाँ उसका मतलब उसने आपके साथ उसने कंप्लेंट की है। तो विंग कहता कंप्लेंट? हाँ उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। चेंग कहता हाँ रहने दो ब्रदर, आपको कैसे पता चलता? तो विंग कहता है ये मैटर नहीं करता कि मुझे कैसे पता चला है, समझे? ये मैटर करता है कि तुम उनके साथ नहीं खेल सकते। तुम जानते हो उनकी हालत क्या हो चुकी है, वो ठीक से सो नहीं पाते हैं, उनकी नींद उड़ चुकी है, वो तुमसे प्यार करते हैं, वो मजाक नहीं कर रहे हैं और तुम उनके साथ जस्ट खेल रहे हो। क्या तुम्हें प्यार जैसे एक खेल लगता है क्या? जहाँ पे चिंग कहते ब्रदर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो विंग कहता हाँ क्या मैं तो बताओ, उनके कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो तुम, है ना?
बट उनसे 2 शब्द बात नहीं कर सकते हो। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुम्हें उन्हें पसंद नहीं करते, तुम उन्हें डायरेक्ट कह दो ना कि मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ, ऐसा कह दो ना। अगर तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट ना हो तो साफ साफ उनसे उनसे जाके कह सकते हो। वैसे भी क्या फ़र्क पड़ जाएगा चेंग, बताओ मुझे। चेंग कहता है भाई ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विंग कहता है हाँ तो क्या है बताओ, तुम उनके साथ खेल रहे हो ना चेंग, प्लीज़ ऐसा मत करो, किसी की फीलिंग के साथ खेलना अच्छी बात नहीं होती है। तुम्हें समझ में आया चेंग? चेंग कहते ठीक है। विंग कहता है हाँ, और उनका कार्ड वापस दे देना। अगर तुम उनसे प्यार नहीं करते, उनको उनकी फीलिंग रिटर्न नहीं कर सकते हो, तो उनके पैसे यूज़ करने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। उन्हें लगा था कि तुम भी उनमें इंटरेस्टेड हो, इसलिए शायद से उन्होंने तुम्हें कार्ड दे दिया। वो तुम्हें पसंद करते थे, आँख बंद करके तुम्हें उन्होंने कार्ड दिया है, और तुम क्या कर रहे हो, तुम जैसे उनका फ़ायदा उठा रहे हो चेंग पैसों के लिए। हाँ, मैंने सोचा था कि मेरा भाई सच में बड़ा हो चुका है। तुमने कहा था ना तुम जॉब्स करते हो करके, तो मुझे लगा था कि हाँ शायद से मेरा भाई धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बट नहीं, अभी भी वही बच्चा ही है। तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो चेंग। यहाँ पे चेंग कहता है भाई ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ज़्यादा। तो विंग कहता है हाँ, मुझे कोई बात नहीं सुननी है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने जो कहा है वो करो। अगर तुम्हारे दिल में उनके लिए फीलिंग्स है तो उनसे अच्छे से बात करो, उनकी फीलिंग्स को समझो, ना कि उन्हें ऐसे इग्नोर करो। एंड उनके कार्ड को फिर भी वापस ही करना होगा। प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि उन्हीं के पैसे हमें यूज़ करने चाहिए, कुछ अपना देना चाहिए और कुछ वो उनका लेना चाहिए। सब कुछ अगर तुम उन्हीं से लोगे तो कैसे चलेगा चेंग? वो क्या समझेंगे कि तुमने तो उन्हें सिर्फ जस्ट शुगर डैडी बना के रखा है, जस्ट तुम उनके साथ पैसों के लिए हो, वो यही समझेंगे, याद रखना। तो सब कुछ अच्छे से करना। एंड अपने दोस्तों के साथ बाहर आए हो, हाँ क्या चल रहा है बताओ मुझे, क्यों, क्या तुम्हें अपनी जॉब पे नहीं जाना है? कॉलेज तो बंक करते ही रहते हो, अब क्या जॉब भी बंक करने का इरादा है, पैसे नहीं कमाने हैं तुमको? तो चेक नहीं भाई, मैं ज़रूर करूँगा, मैं जॉब पे जाने वाला था, तो आज हमें जो अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करना था, इसलिए हमने सोचा कि कैफ़े में बैठ के हम असाइनमेंट को कंप्लीट करते हैं, तो वही करने के लिए आया था भाई। अच्छा तुम्हारी किताबें कहाँ हैं, तुम्हारी बैग कहाँ है, बताओ मुझे, कुछ भी तो नहीं है? तो चेक वो ना मैंने हम जो यहाँ से कॉफ़ी लेकर जो है ना जा रहे हैं, उसके बाद हम हमारे दोस्त के घर पे स्टडी करने वाले हैं। तो विंग उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और उसके शोल्डर से ज़ोर ज़ोर से दबाते हुए कहता है अच्छा झूठ बोलना बंद करो चेंग, तुम्हें कितनी बार कहा है झूठ बोलना गलत बात होती है, बट नहीं, तुम दिन ब दिन और भी ज़्यादा झूठ बोलते जा रहे हो। ऐसे विंग ज़ोर से जो ना चेंग के जो है ना शोल्डर को ग्रैब करता है, इसके कारण चेंग भाई 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 प्लीज आई एम सॉरी भाई, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे चेंग कहता है। जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है ठीक है अब तुम समझ गए होंगे, ऐसे कहता है। विंग उसे छोड़ देता है और कहता है कि हाँ प्यार करते हो तो उनसे अच्छे से बात करो, नहीं करते हो तो डायरेक्ट उन्हें अपना जो डिसीजन है वो बता दो एंड उनका कार्ड वापस कर दो, समझे? ऐसे कहता है। देन विंग कहता है कि निकलो, तुम्हें प्रोजेक्ट करना है ना जल्दी से। जहाँ पे चेंग कहता है हाँ ब्रदर, एंड विंग अंदर आ जाता है। चेंग आता है और अपने दोस्तों को वहाँ से लेके चला जाता है, जिसके बाद विंग आता है, एक लंबी सांस लेता है एंड दिलरुबा के पास आके बैठता है। जहाँ पे दिलरुबा कहते हैं विंग कौन था तुम जिससे बात कर रहे थे, ऐसा लगता है कि तुम उसे डरा रहे थे, क्या तुम कोई गुंडा वाला भी काम करते हो? जहाँ पे विंग उसे देखता है और विंग एक लंबी सांस लेते कहते हैं नहीं वो मेरा ब्रदर था। तो जो ये थी ना वो कहती है ओ अच्छा तुम्हारा ब्रदर था क्या? विंग कहता है कि हाँ हाँ दिखाओ, तुम दिखाने वाली थी ना। तो दिलरुबा विंग के सामने फ़ोन करती है, जहाँ पे विंग जो है ना मैम की फ़ोटो देखता है, जिससे देखने में विंग शॉक। विंग कहता है क्या क्या यही है मैम? तो दिलरुबा कहती है कि हाँ यही है, क्या हुआ? तो विंग कहता ओ अच्छा। तो मैम कहती है कि तो विंग कहता क्या मुझे कुछ बता सकते हो वांगजी और जो दिलरुबा थी, वांगजी और मैम कैसे दूर हुए थे एक दूसरे से? तो दिलरुबा कहता जहाँ तक कि मुझे पता था मैं उतना बताती हूँ तुम्हें। जहाँ पे जो दिलरुबा थी ना ये बताती है कि मैमा को एक नशे की आदत थी, उसकी आदत बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी, उसके बेबी होने के बावजूद भी बढ़ चुकी थी। उसने बेबी को 2-3 बार हर्ट किया था, इसके कारण जो है ना 2-3 बार हर्ट करने के कारण जो है ना उसे वांगजी ने डिवोर्स दे दिया एंड वांगजी को सारी कस्टडी मिल गई। तो ये कहानी जो है ना मैंने भी बताई थी, तो विंग को ये कहानी सिमिलर लगती है, उसे याद आता है। जहाँ पे दिलरुबा कहते ऐसा हुआ था, विंग कहता ओ अच्छा। तो दिलरुबा कहते बट अचानक से तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्या हुआ है? तो विंग कहता कुछ नहीं, वो मैंने इसे देखा है। तो मैमा कहते ओ सही में? बट ये तो इस शहर में नहीं थी। तो विंग कहता शायद थी, शायद अपनी बच्ची से मिलने आई थी। तो दिलरुबा कहते ओ अच्छा, तुमने उनसे बात की? तो विंग कहता हाँ मैंने बात भी की, दोस्ती भी की, उसे मैंने अपने घर में लंच के लिए भी बुलाया, डिनर के लिए भी बुलाया। दिलरुबा कहते ओ रियली? तो विंग कहता हाँ मैंने सब कुछ किया, बट उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो डेज़ी की मदर है करके।
दिलरुबा उसको देखती है और कहती शायद से वो परेशान होगी। जहाँ पे विंग कहता है हाँ उसने मुझे सपोर्ट भी किया था जब मार्केट में हम साथ में थे। दिलरुबा कहते अच्छा तो क्या हुआ, क्या चाहती हो तुम? विंग कहता कुछ नहीं, जस्ट मैं जानना चाहता था, बस इतना ही। तो जो है ना दिलरुबा कहते ओ अच्छा, बट ये बातें याद रखना, वांग जी को मत बताना कि मैंने तुम्हें कुछ बताया है करके, वरना वो तो मुझे मार ही डालेगा। विंग कहता कोई नहीं मैं नहीं बताने वाला। तो मैम उसको डेजी देख के स्माइल करती, डेजी नहीं दिलरुबा देख कर स्माइल करती और कहती है ओके अब मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है मैं जा रही हूँ, बाय बाय। एंड विंग की तरफ आती है और विंग की चिक पे किस करती होती ये तो पहले जैसा ही है। विंग कहते हैं हाँ दिलरुबा तुम सुधरोगी या नहीं? जहाँ पे दिलरुबा कहते ओह क्या होने वाला है, वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पे नहीं है ना। तो विंग उसको घूर के देखता है। जहाँ पे दिलरुबा जाते हुए कहते अभी मैं तुम्हारे हस्बैंड के पास ही जा रही हूँ ऐसे कहते। जहाँ पे विंग कहता कि ये लड़की भी ना सच में शेमलेस है ऐसे कहते हैं। जहाँ पे दिलरुबा चली जाती है, जब वह विंग खड़ा होता है देन बिल को पे करता है, वो भी वहाँ से निकल जाता है। उसे स्कूल में आने के बाद अपनी क्लासेस को अटेंड करना पड़ता है, जिसके बाद क्लासेस खत्म होने के बाद जो है ना वो अपनी डेजी के साथ जो ना बाहर निकलता है। वहाँ पे कार आ चुकी थी, जिसके बाद वो दोनों बैठे हैं। जहाँ पे विंग डेजी को देखता है एंड डेजी से कहता है डेजी बेबी। डेजी कहता है तो विंग कहता है क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहती हो? तो डेजी कहते हैं हाँ मैं ज़रूर खाऊंगी मम्मा ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो विंग उसे आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके जाता है। आइसक्रीम खाते हुए जस्ट विंग जो ना उस दिन मैम यहीं पे उसे मिली थी ना आइसक्रीम पार्लर के पास, तो वो सारी चीज़ें याद करना स्टार्ट कर देता है। हाँ मैम कैसे डेजी को जो ना बहुत ज़्यादा ममता भरी आंखों से देख रही थी, सब कुछ याद आता है। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ अगर उसने मुझे बताया होता तो मैंने क्या किया होता, क्या मैं उसे मिलने देता या नहीं। उसे देखने के बाद तो मुझे लगा कि वो ठीक है एंड ऊपर से उसने सपोर्ट भी किया था। तो विंग एक लंबी सी सांस लेता है एंड डेजी को देखता है। डेजी जैसे आइसक्रीम खाते हुए कहती मम्मा मुझे और चाहिए। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ बेबी और चाहिए तुम्हें तो मैं और दूंगा। जिसके बाद विंग डेजी को लेके घर में आ जाता है। घर में आने के बाद जैसे कि हमेशा होता है विंग का वेलकम, डेजी का वेलकम, मैडम लैन कुरैन सभी लोग जो है ना ऐसे ही लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। शीशान वहाँ पे थे नहीं, शीशान क्योंकि अपने ऑफिस गए थे। हमारा वांगजी भी सेम वैसे ही ऑफिस गया था। विंग कमरे में लाने के बाद जो है ना डेजी अपनी कमरे में चल जाती है। वहाँ पे मेड्स उसे रेडी करते हैं। तैयार होने के बाद जो है ना डेजी बाहर आती है क्योंकि स्कूल से आने के बाद बच्चों को भूख लगती है ना, वो बेबी फूड खाती है। जहाँ पे विंग अपने कमरे में जो ना शावर के नीचे खड़ा था और वो जस्ट सोच रहा था कि उसने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं, वो मुझे कुछ भी कह सकती थी पर उसने कुछ कहा नहीं, उसने मुझे बताया तक नहीं। ऐसे विंग के दिमाग में जस्ट मैम चल रही थी। और ऐसे ही विंग जो है ना सोच रहा था। शावर लेने के बाद वो बाहर आता है, बाहर आने के बाद जो ना वो नीचे आ जाता है क्योंकि उसे भी तो भूख लगी थी ना। तो विंग आता है देन खुद फूड खाता है हमारे डेजी के साथ मिलके। देन उसके बाद वो फैमिली के साथ आकर मिलके बातें करना स्टार्ट कर। नॉर्मली सब लोग उसे पूछ रहे थे कि उसका पहला दिन कैसा गया, कैसी रही तुम्हारी जॉब, सब कुछ पूछ रहे थे, सब कुछ बताता है। जिसके बाद विंग कमरे में आता है देन जो है ना अपनी मैडम यू को कॉल करता है। जहाँ पे मैडम यू विंग के फ़ोन को उठाते कहते हैं विंग कैसे हो तुम, ठीक हो ना, तुम्हारी जॉब कैसे गई? जहाँ पे विंग सब कुछ बताता है कि सब कुछ ठीक था, मज़ा आया, बट मॉम आप चेंग के ऊपर ज़्यादा नज़र रखना। जहाँ पे मैडम यू कहते कि ठीक है क्या हुआ है बट बताओगे? तो विंग कहता कुछ नहीं, जस्ट ज़्यादा नज़र रखना, उससे कॉलेज पढ़ने के लिए कहना। तो मैडम यू कहती है कि ठीक है मैं सब कुछ कहूँगी। जिसके बाद जो है ना विंग सारी बातें करने के बाद जो ना फ़ोन को रख देता है। उसके बाद विंग डायरेक्टली अपने बेड पर लेट जाता है और विंग कहता है कि छोड़ो, अगर फ्यूचर में वो मेरे सामने आई मैं क्या करूँगा आई डोंट नो, बट फिर भी मैं थोड़ा खुश हूँ, थोड़ा दुखी भी। ऐसे विंग सोचा था। विंग अपने फेस पे पिलो रखते हुए मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे विंग सोचता है। देन उसके बाद जो है ना विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर लेता है। इधर हम वांग जी को देखते हैं। जहाँ पे वांग जी ऑफिस में आने के बाद जो है ना वो अपना काम कर रहा था। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे बोले तो जो है ना 3 बजे के आसपास दिलरुबा जो ना वांग जी के केबिन में आती है। जहाँ पे दिलरुबा ओहो लान वांग जी, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है। जहाँ पे दिलरुबा कहते पता है मैं कहाँ गई थी, तुम्हें पता है? ऐसे वो कहती है। जहाँ पे वांग जी उसे घूर के देख रहा था। जहाँ पे दिलरुबा कहती मैं तुम्हारे विंग से मिलने गई थी, मुझे तो पता ही नहीं था वो एक लड़का भी है और एक लड़की भी है करके, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुमने ये राज की बात मुझसे कैसे छुपाई? जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी कहता तुम्हें बताने की क्या ज़रूरत थी मुझे? जहाँ पे दिलरुबा क्या मैं तुम्हारी दोस्त हूँ? वांग जी कहता अच्छा कब से? तो दिलरुबा कहती स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड्स, तुम भूल गया? वांग जी कहता है मुझे याद नहीं है, हम कभी दोस्त भी थे, तुम तो हमेशा मुझे राइवल समझती हो ना, तो हम दोस्त कब थे? जहाँ पे दिलरुबा कहता हाँ राइवल छोड़ो, अब तो मेरे दोस्त हो, ठीक है। और वैसे सच में विंग यूनिक है, तुम्हें कैसे मिला बताओ, मुझे भी चाहिए। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी कहते क्या मतलब है? तो दिलरुबा कहते तुम्हारा विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है,
तो वांग जी खड़ा हो जाता है, कहते दिलरुबा हंसते हुए, हाँ क्या तुम इतना ज़्यादा जेलस फील करते हो अगर मैं विंग की तारीफ कर रही हूँ तो दिलरुबा कहते वैसे भी मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम जानते हो मुझे किस में इंटरेस्टेड, मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, तो कमीना कब आएगा तो पता नहीं, ऐसे दिलरुबा कहती है। जहाँ पे वांग जी उसे घूर के देखता है। देन उसके बाद जो है ना दिलरुबा कहते ठीक है तुमने अपना काम कर लिया ना, तो मुझे जस्ट उसके बारे में बता दो, उसके बाद मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं तुम्हारा दिमाग नहीं खाने वाली, ठीक है। तो वांग जी जस्ट उसकी तरफ फाइल करते कहते ठीक है जाओ। जहाँ पे दिलरुबा कहते हाँ तुम्हारा दिमाग खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जिसके बाद दिलरुबा वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद वांग जी थोड़ा सा दिलरुबा की ओर देखता है एंड वांग जी कहता है सच में ये लड़की कभी बदल नहीं सकती, ऐसे वांग जी सोचते हैं। देन वांग जी अपना काम करता है। शाम के टाइम पे हमारा वांग जी जल्दी ही घर पे पहुंच चुका था। घर पर आने के बाद वांग जी डेजी से मिलता है, फैमिली से मिलता है। देन उसके बाद जो है ना वो डायरेक्ट रूम में आता है, जहाँ पे वो विंग को देखता है। विंग जो तकिए को हक करते हुए सोया हुआ था, जहाँ पे वांग जी फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद जो ना विंग के पास आकर बैठा है और विंग पे जो फोरहेड पे जो बाल थे ना उन्हें सहलाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग लंच के लिए उठो, डिनर के लिए उठो, ऐसे जो ना वांग जी उठा रहा था। जहाँ पे विंग कहता है सोना है मुझे, ऐसे विंग कह रहा था। जहाँ पे वांग जी उसे जो ना धीरे धीरे जो ना उठाने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे विंग अपनी आइज़ को ओपन करता है और कहते लांस हाँ सोने दो ना। जहाँ पे वांग जी कहते विंग उठो, तुम्हें डिनर नहीं करना है क्या। विंग उठ कर बैठते हो, कहता हाँ ठीक है उठ रहा हूँ, ऐसे कहता जी। एंड उसके बाद जो ना विंग फ्रेश होने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम शीजान को देखते हैं, जहाँ पे शीजान जो है ना अभी ऑफिस से निकल रहे थे, बट तभी चेंग का उनके पास कॉल आता है। तो शीजान कॉल को उठाते। शीजान बहुत ज़्यादा खुश थे कि आखिरकार चेंग का कॉल आ चुका है। चेंग कहता है क्या आप मुझसे मिल सकते हो। जहाँ पे शीजान कहते हैं हाँ ज़रूर, कहाँ मिलना है बता मुझे। तो चेंग कहते हैं क्या आप अभी मिल पाओगे। तो शीजान कहते हैं हाँ ज़रूर। जिसके बाद जो है ना चेंग उन्हें लोकेशन बता देता है। जिसके बाद जो है ना शीजान वहाँ से डायरेक्टली निकलते हैं। देन चेंग के पास पहुँच चुके थे, जहाँ पे चेंग जो है एक पार्क में खड़ा था, जहाँ पे शीजान आते हैं। जहाँ पे चेंग कहते हैं आई एम सॉरी, जहाँ पे शीजान उनको देख रहा था। शीजान कहते क्या क्या मतलब है तुम्हारा। तो चेंग कहता है कि अब तक के मेरे बिहेवियर के लिए आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा जो कुछ भी मैंने किया है अब तक आपके साथ। शीजान उसे देखता है और कहता कोई बात नहीं। जहाँ पे चेंग उसको देखता है शीजान को। जिसके बाद जो ना चेंग कहता है ये आपका कार्ड। जहाँ पे शीजान कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, रख सकते हो तुम। चेंग कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। चेंग ऐसे कहते हैं। शीजान कहते क्यों। तो चेंग कहता है मैं आपको शुगर डैडी नहीं समझता हूँ। तो चेंग कहता है हाँ तो चेंग कहता है कि मैं तो जस्ट आपका। शीजान कहता है क्या। तो चेंग कहता है कि मैं जस्ट आपका टेस्ट ले रहा था। शीजान कहता है क्यों तुम मेरा टेस्ट ले रहे थे, बताओ मुझे क्या रीज़न है मेरा टेस्ट लेने का। मैंने कुछ गलत किया है क्या तुम्हारे साथ, बताओ। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो ज़रूर मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगा। चेंग कहता है नहीं आपने कोई गलती नहीं की है, सब मेरी ही गलती है, मैंने सब स्टुपिडिटी कर दी है आपके साथ। जहाँ पे शीजान उसे देख रहा था, कहता है क्या हुआ है, तुम कहना क्या चाहते हो। तो चेंग कहता है आप इस कार्ड को ले लीजिए। जहाँ पे शीजान के तरफ वो कार्ड बढ़ा था। जिसके बाद शीजान उस कार्ड को पकड़ के कहता है बट मैंने ये तुम्हें दिया था। चेंग कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ आपने मुझे दिया था, बट अभी मुझे उस कार्ड की ज़रूरत नहीं है। शीजान उसे देखता है। शीजान को लगता है कि चेंग शायद से उसे हर्टफुल बातें अब कहने वाला है करके। तो शीजान कहते हैं चेंग कहता है कि मैं इस कार्ड को नहीं रख सकता हूँ, मुझे इस कार्ड की ज़रूरत नहीं है। चेंग ऐसे कहता है। जहाँ पे शीजान उसे देखता है। देन उसके बाद जो है ना चेंग फिर से एक लंबी सी सांस लेता है। देन कहता है कि लास्ट टाइम जो बिहेवियर मेरा था इतने दिनों से आपके साथ, मुझे माफ़ करना प्लीज़, ऐसे कहता है। देन चेंग पीछे पलटते हुए कहता है हम नई शुरुआत कर सकते हैं, ऐसे कहता है। जहाँ पे शीजान कहते क्या कहा तुमने। तो चेंग कहता है मैंने कहा कि हम नई शुरुआत कर सकते हैं, आप जब चाहो मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है ओके बाय, ऐसे चेंग कहता है। देन आगे बढ़ जाता है। जहाँ पे शीजान वहीं पे अभी फ्रीजली खड़े थे। जब क्या कहा उसने, हम नहीं शुरुआत कर सकते। ओह शीजान जो ना जोर से चिल्लाते येस ऐसे कहते चिल्लाते हैं। एंड चेंग को ये वॉइस आती है। चेंग जस्ट पलट कर देखते हैं एंड स्माइल करते हैं। वो भी हमारा चेंग भी वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होता है। तो